नमस्कार दोस्तों, कॉमिक्स कंपेनियन आपका स्वागत करता है। चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं राज कॉमिक्स द्वारा कुछ दिनों पहले प्रकाशित किए गए एक मल्टी स्टारर विशेषांक की, जिसका नाम है पुनरुत्थान। तो पिछले दिनों मैंने ये पढ़ी दोस्तों। ये वर्जन जो मैंने ख़रीदा है, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मनोज गुप्ता द्वारा प्रकाशित किया गया है, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं दोस्तों इस पूरे कॉमिक्स पर, ये कैसी दिखती है और इसका मूल्य कितना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कवर है, मुख पृष्ठ जिसको कहते हैं। इस पे जो आपको आर्ट दिख रहा होगा दोस्तों, ये आर्ट बिल्कुल वही है जो इसका जो ऐड आया था काफ़ी सालों पहले, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये कॉमिक्स बहुत दिनों बाद आई है। तो इसका जो ऐड आया था कॉमिक्स में, उस ऐड का जो पिक्चर था या वो जो ऐड में जो आर्ट वर्क था, ये एग्जैक्टली वही आर्ट वर्क है दोस्तों, इसमें कोई चेंज नहीं है। टाइटल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये कॉमिक्स दोस्तों 350 रुपये की है। यहाँ पे आप मूल्य देख सकते हैं, इसका 400 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन इस पर कुछ डिस्काउंट है जिसके बाद ये आपको 350 रुपये में मिलती है। पीछे अगर आप देखेंगे तो सर्प युग का ऐड है। ये कॉमिक्स दोस्तों पूरी 96 पृष्ठों की है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 96 पृष्ठों में एक भी पृष्ठ ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई विज्ञापन है। तो 96 पृष्ठ पूरी कहानी को दी गई है इस कॉमिक्स में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि संजय गुप्ता का भी एक वर्जन आया हुआ है राज कॉमिक्स पर, संजय गुप्ता का। हालांकि वो वर्जन अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो मैंने ख़रीदी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि पुनरुत्थान का जो अगला भाग है, जो कि शंखनाद होने वाला है, उसके बारे में कोई भी अभी तक जानकारी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की ओर से नहीं मिली है। तो अगर इसका अगला भाग मुझे पढ़ना है तो उसके लिए मुझे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का शंखनाद ख़रीदना होगा। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं शंखनाद जब ख़रीदूँगा ही, तो उसके साथ ही मैं पुनरुत्थान भी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का ले ही लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, वो तो है बात की बात। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पुनरुत्थान की। तो चलिए कॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। कवर तो आपने देख ही लिया है, कुछ अंदर के पेजेस भी देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अंदरूनी भाग में मुख पृष्ठ के आपके सेट डिटेल्स दिए गए हैं, जो पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। ये लिस्ट है उन कॉमिक्स की जो अब तक राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से प्रकाशित हुई हैं, और सेट डिटेल्स हैं कि इस सेट में कौन कौन सी कॉमिक्स हैं, इसके बाद वाले सेट में कौन कौन सी कॉमिक्स हैं। अंदर के कुछ पेजेस देख लेते हैं, आइए चलिए दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कहानी है वो अनुराग सिंह ने लिखी है। कॉन्सेप्ट है नितिन मिश्रा की, और जो चित्रांकन है, जो आर्ट वर्क है, वो दिलदीप सिंह जी का है। यहाँ पे सारे क्रेडिट्स दिए गए हैं। इंकिंग विनोद कुमार जी की है। कलरिंग शादाब सिद्दीकी और सुनील दस्तूरिया के हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे पुराने कॉमिक्स में हुआ करता था कि आपने कॉमिक्स खोली और पहले ही पृष्ठ में कॉमिक्स का नाम ऊपर में है, और एक ऐसा पेज होता था जिसमें कि कॉमिक्स के बारे में कोई जानकारी या कॉमिक्स का एक बहुत बड़ा सा इवेंट रहता था, जिसका कि असल कहानी से कोई लेना देना नहीं रहता था। जिससे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ से कहानी शुरू नहीं होती थी। वो एक मेन इवेंट होता था कॉमिक्स का, वो पहले पृष्ठ पर रहता था, और उसके बाद फिर अगले पृष्ठ से कहानी शुरू होती थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा अलग है। आप कॉमिक्स खोलते हैं, फर्स्ट पेज में आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, कहानी ऐसे शुरू हो चुकी है। फिर यहाँ पे आपको टाइटल दिखता है, क्रेडिट्स दिखते हैं, और उसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं अभी तक कि ये कहानी जो है वो सर्वनायक श्रृंखला के बाद की कहानी है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो राज कॉमिक्स यूनिवर्स के लिए थोड़ी नई हैं। मैं ज़्यादा स्पॉइलर टेरिटरी में जाऊंगा नहीं जब मैं इस कॉमिक्स की समीक्षा करूंगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि इस कॉमिक्स में दोस्तों कुछ नए सुपर हीरोज़ आए हैं, जो कि किंग कॉमिक्स के सुपर हीरोज़ हैं। और राज कॉमिक्स के नहीं, किंग कॉमिक्स के सुपर हीरोज़ हैं, उनको भी राज कॉमिक्स यूनिवर्स में शामिल किया गया है, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है राज कॉमिक्स में। तो ये तो बात हुई कि क्या चेंजेस आए हैं। तो सरनायक के बाद की कहानी है। सर्वनायक के अंत में क्या होता है ये तो अभी तक हमें मालूम नहीं चला है, क्योंकि सरनायक श्रृंखला का अंत अभी तक नहीं हुआ है। तो जो भी होता है उसका बहुत ज़्यादा कुछ रिपरकशन इस कहानी पर दिखा नहीं है, क्योंकि कहानी ऐसे शुरू होती है, ऐसा अनुभव नहीं होता है कि एक सर्वनायक जैसा इवेंट, इतना बड़ा एक इवेंट घट चुका है राज कॉमिक्स यूनिवर्स में, और उससे बहुत सारे चेंजेस राज कॉमिक्स में आए हैं। तो कहानी है सारे सुपर हीरोज़ की, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें
काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ हैं, एक मल्टी स्टारर विशेषांक है। और बिना स्पॉइलर दिए अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो 2 लाइन में कहानी ये है कि ब्रह्मगण आए हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक को शुद्ध करना। तो ये पृथ्वी से पाप, द्वेष, प्रदूषण, गंदगी ये सब मिटा देना चाहते हैं। ये पृथ्वी को अच्छा कर देना चाहते हैं। लोगों के दिलों से द्वेष और नफ़रत और जितनी भी कुभावनाएं होती हैं वो मिटा देना चाहते हैं। ये है इनका उद्देश्य। ये पृथ्वी पर आए हैं और इनका सामना हो जाता है हमारे सुपर हीरोज़ से, राज कॉमिक्स यूनिवर्स के सुपर हीरोज़ से, क्योंकि राज कॉमिक्स यूनिवर्स के सुपर हीरोज़ नहीं चाहते हैं कि ब्रह्मगण जिस भी उद्देश्य से पृथ्वी पर आए हैं वो अपने उद्देश्य में पूरे हों, ये वो काम करें। और बस उसके बाद दोनों गुटों में झड़प हो जाती है और काफ़ी घटनाएं हैं जो घटती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉमिक्स में एक्शन का काफ़ी डोज है। जहाँ तक बात करें दोस्तों कहानी की, कहानी ठीक ठाक है। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो कहानी में अभी भी बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें मालूम नहीं पड़ी हैं। सो ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पहला अंक है एक लंबी सीरीज़ का, क्योंकि इसका एक अगला भाग है शंखनाद, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, और इसके बाद भी इसका एक और भाग आने वाला है। तो क्योंकि इसके और भी भाग आने वाले हैं तो ये कहानी बेसिकली प्रेमाइस सेटअप करता है। तो कहानी में कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अटपटी हैं, जैसे कि जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है सुपर हीरोज़ में और ब्रह्मगण में वो थोड़ा सा फोर्स्ड लगता है। मतलब झड़प हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन उस लड़ाई का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं दिखाया गया है। मतलब इस तरह से लगता है कि लड़ना है तो ठीक है चलो लड़ लेते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अटपटी हैं, जैसे कि एक इवेंट है जो अंटार्कटिका में हो रहा है जिसमें कि कुछ सुपर हीरोज़ इन्वॉल्व हैं। उसके बाद वो सुपर हीरोज़ जब वापस इंडिया पहुंचते हैं तो वो जो टाइम है, आप जब कहानी पढ़ेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है अंटार्कटिका से वापस इंडिया पहुंचने में। हालांकि वो सुपर हीरोज़ हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं, तो ये भी थोड़ा सा एक वियर्ड चीज़ है। मतलब हेलीकॉप्टर से आप अंटार्कटिका से इंडिया जा ही कैसे सकते हैं, और अगर जाते भी हैं तो आप उतनी जल्दी कैसे पहुंच जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं कहानी में जो थोड़ी सी अटपटी हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अलावा जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी तक पृष्ठों से कि एक्शन तो शुरू से अंत तक भरी हुई है। तो अब बाकी तकनीकी पक्षों की बात कर लेते हैं। तो अगर आप आर्ट वर्क की बात करें, चित्रांकन की बात करें, तो दिलदीप जी का जो चित्रांकन है वो ठीक ठाक है। मुझे बहुत बुरा नहीं लगा है। हाँ, शुरू के कुछ पृष्ठों में स्टील को जिस तरह से उन्होंने बनाया था, इंस्पेक्टर स्टील को, मुझे थोड़ी सी पहचानने में तकलीफ़ हुई। मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मतलब इंस्पेक्टर स्टील जो हम इंस्पेक्टर स्टील को देख कर यूज टू हैं वो इंस्पेक्टर स्टील नहीं दिख रहे थे। मैं वो पृष्ठ ढूंढ रहा हूँ दोस्तों, वो पेज अगर मैं आपको दिखा पाता, देखता हूँ अगर वो मिल जाता तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे सुपर हीरोज़ ठीक ठाक ही लगते हैं, बट यहाँ इंस्पेक्टर स्टील का जो उन्होंने आर्ट बनाया है वो थोड़ा सा ऑड लगता है। हालांकि ये बाकी के पेजेस में, आई मीन पीछे की तरफ जैसे आप जाते हैं तो वो ठीक हो जाता है दोस्तों, ये भी मैंने देखा है। तो आर्टवर्क ठीक ठाक है। कलरिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी मुझे ऐसा लगा, क्योंकि कुछ जगह हैं कॉमिक्स में जहाँ पर कि एक जगह है जहाँ पर कि लड़ाई के दौरान ही उल्का पिंड से वार की जा रही है। तो वहाँ पे मुझे, मतलब आप जैसे चित्र को देखते हैं तो आपको ये लगता नहीं है कि उल्का पिंड से वार की जा रही है। हाँ, आप डायलॉग्स पढ़ते हैं, डायलॉग्स के माध्यम से आपको समझ में आता है, बट कलरिंग और बेटर हो सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। आर्टवर्क भी बेटर हो सकता था। हालांकि मेरे को बहुत बुरा नहीं लगा, आर्टवर्क डिसेंट है, मैं तो यही बोलूँगा। इसके अलावा कहानी के बारे में तो हमने बात कर ही लिया है कि काफ़ी कुछ है जो रिवील होना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मालूम पड़ती हैं, और उसका कारण भी हमने डिस्कस कर लिया है कि वो क्यों, क्योंकि ये पहला भाग है तो आगे के भागों में हो सकता है हमें मालूम पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो लेटरिंग है वो भी बेटर हो सकती थी।
ऐसा मुझे लगा। कुछ जगह हैं जहाँ डायलॉग्स जो हैं दोस्तों वो मुझे लगा थोड़े बेटर हो सकते थे। जैसे कि ब्रह्मगण जब बात कर रहे हैं सुपर हीरोज़ थे, तो कहीं पर वो कहते हैं आप करेंगे, आप जाएंगे, और फिर अगले ही पैनल में ब्रह्मगण कहते हैं आप जाओगे, आप करोगे। तो ये थोड़ा सा मुझे ऑड लगा। कॉमिक्स का आखिर में दोस्तों एक क्लिफ हैंगर एंडिंग है। मतलब जब कहानी ख़त्म होती है तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होता है, आप थोड़े से शॉक में होते हैं। आखिरी पृष्ठ में आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन हाँ, उस आखिरी पृष्ठ के जो आखिरी पैनल में चित्र है वो देखकर आगे की कहानी जानने की उत्सुकता ज़रूर होती है। तो आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कहानी जिस जगह पर ख़त्म होती है वहाँ पे थोड़ा सा वो जगह सरप्राइजिंग है, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आगे क्या होता है कहानी में, ये अगर जान पाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिसके लिए कि हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी शंखनाद की। शंखनाद जो कि रिलीज़ वैसे हो चुका है और मैंने ऑर्डर भी कर दिया है, वो कुछ दिनों में मेरे पास आ जाएगा, तो उसके बाद मैं उसकी रिव्यू कर लूँगा। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू पुनरुत्थान का। आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी दूसरे कॉमिक्स का रिव्यू चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वो कॉमिक्स का रिव्यू आपके समक्ष लाऊं, आपके लिए बनाऊं। और इसके बाद जब भी मेरे पास शंखनाद आती है, जैसे ही पहुंचती है और मैं उसे पढ़कर ख़त्म कर लेता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस कॉमिक्स का भी रिव्यू मैं आपके लिए करूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।